हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, जैसे योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, वजन आपका कितना होना चाहिए, अन्य जानकारी और चयन कैसे होनी है। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आप क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, चलते हैं, जानकारी लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में क्या क्या हमको करना है। तो दोस्तों, जैसे दिया है योग्यता आपका क्या होना चाहिए। जैसे कांस्टेबल के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगला है एसआई के लिए। एसआई के लिए किसी विषय से स्नातक होना चाहिए, यानी किसी भी विषय से आपका स्नातक होना चाहिए तो आप एसआई के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगला है आयु सीमा क्या होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए यानी यदि आप पुरुष हैं तो 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए, यदि आप महिला हैं तो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी इसके बीच में होनी चाहिए। यदि आप एसआई के लिए जाते हैं, एसआई के लिए फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आपकी जो आयु होनी चाहिए, यानी एसआई के लिए 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने अपने सीख लिया कि योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए। अब शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शारीरिक मापदंड यानी ऊंचाई, पुरुष की क्या होनी चाहिए, सामान्य, ओबीसी, एससी। यानी आप सामान्य के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला है पुरुष, यानी यदि आप एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब महिला के लिए, आप यदि महिला हैं सामान्य, ओबीसी, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला हैं यानी एसटी में हैं तो आप 147 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब सीना को देखते हैं। सीना में क्या पूछता है, क्या मांगता है। यानी पुरुष के लिए सामान्य, ओबीसी, एससी बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हमने आपको बताया था पुरुष के लिए सामान्य, ओबीसी, एससी यानी बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला है पुरुष एसटी के बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, महिला के लिए सभी वर्ग सीने का माप नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, आप जान गए हैं कि महिला के लिए सभी वर्ग के लिए सीने का माप नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, आपका वज़न कितना होना चाहिए। पुरुष का वज़न 50 किलोग्राम होना चाहिए, महिला का वज़न 45 किलोग्राम होना चाहिए। तो दोस्तों, अन्य जानकारी क्या होनी चाहिए। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। हमने आपको क्या बताया, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब आपका चयन कैसे होगा। चयन होगा दोस्तों, चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आपको यह होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।